तो आ जाइए स्टूडेंट, फिर से स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीईटी की प्रिपरेशन। तो बिना कोई देरी करते कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि जब आपको कोई मुकाम हासिल करना है तो सीधी सी बात है कि आपको उसके लिए प्रिपरेशन आपकी पहले से ज़्यादा और अच्छी होनी चाहिए। अभी इसी से पहले आपने जो भी एग्जामिनेशन दिए होंगे तो उनमें में कुछ ना कुछ मार्क्स से कभी कभी कोई ना कोई चीज़ गलती हो जाती है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कई सारे क्वेश्चनों को सीरीज लेके, ठीक है, यानी कई सारे क्वेश्चंस जो किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनकी सीरीज को लेके क्या सॉल्व करें। जिससे क्या हुआ, मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन होती है वो क्वेश्चन को जितना आप सॉल्व करो, जितना आप डेडिकेटेड हो क्वेश्चन को, तो उतनी हमारी स्पीड भी मैनेजमेंट होती है, उसके बाद उतनी ही जल्दी से क्या हमारी एक्यूरेसी भी मूव होती है, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दे रखा आपको, तो जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ड बनाना इज, ठीक है। तो सबसे पहले पेन सेलेक्ट किया जाएगा, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा के पेन की, उसका कलर व्हाइट लेके, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दे रखा बनाना। तो आपको सीधे से मालूम होगा जब भी आपको ये लेटर दे रखे होंगे तो बनाना VA, फिर यहाँ पे NA और फिर क्या N इज दैट क्लियर। चलिए, अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स में क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और फिर क्या 6 का मतलब फैक्टोरियल 6 आएगा। पर इसमें स्टूडेंट क्या रिपीटिशन अलाउड हो रहा है, ठीक है। और जिसमें रिपीटिशन दे रखा लेटर का तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 आपके A दे रखे हैं तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड A के लिए, और 2 N दे रखे हैं तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड N के लिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरियल 6 यानी कि 720 होगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 होगा और फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 होगा। 6 2 या कितना होगा 12, और 12 से स्टूडेंट ये 60 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, वो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 60। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा स्टूडेंट, द नंबर ऑफ वेज इन विच एनी 4 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड कार्गो इज, ठीक है। यानी कि इस कार्गो से कोई भी 4 लेटर सिलेक्ट करने के, ठीक है, उनको अरेंज नहीं करना आपको, ठीक है, सिर्फ सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई मेरे ख्याल शायद IIT मेंस में आया वो क्वेश्चन था बहुत साल पहले, ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 2013 या 14 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो आपको वर्ड दे रखा कार्गो, तो C है, फिर यहाँ पे R है, फिर G है और 3 बार O है, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के 4 लेटर क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, तो इसमें हम केस बनाएंगे। तो केस नंबर हमारा फर्स्ट क्या हुआ कि हमने क्या मान लिया, जो चारों लेटर्स हमने लिए हैं, जो चारों हमने स्टूडेंट लेटर्स लिए हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब बताना है स्टूडेंट, चारों लेटर डिफरेंट लेने तरीके कितने हो सकते हैं। तो जरा देखो लेटर डिफरेंट है कितने, एक C डिफरेंट में आएगा, एक R आएगा, एक J आएगा और एक O भी डिफरेंट में काउंट हो सकता है। इसका मतलब 4 लेटर हमारे पास डिफरेंट है और 4 में से हमें 4 ही लेने, तो इसका मतलब 4C4 हुआ। अरेंजमेंट हमें करना नहीं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4C4 इक्वल टू यानी कितना, एक तरीका हो गया डिफरेंट डिफरेंट लेटर चारों लेने के, ठीक है। उसके बाद केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, जरा ध्यान से गौर करिएगा। इसमें हम मानने के 2 हमने क्या लिए, लाइक, यानी 2 एक जैसे लिए हैं और बाकी 2 जो है वो हमने क्या लिए स्टूडेंट, डिफरेंट लिए हैं, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट ये बताना कि 2 लेटर अगर आप एक जैसे लोगे तो 2 रो को उठाओगे, वो हमारे पास 3 है, पर 3 में से आप ये क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा कि 3 में से 2 कौन उठा रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसमें 2 O एक जैसे ही मानोगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 2 पड़े हुए हैं, उन दोनों में से हमें 2 उठाने, इसका मतलब 2C2 हो गया, ठीक है। अब बाकी 2 लेटर में क्या उठाने, डिफरेंट। अच्छा हमने O तो ले ही रखे हैं, वो हम नहीं ले सकते हैं, तो और 2 डिफरेंट लेटर लेने तरीके 1 2 3 है, इन तीनों में से 2 ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 3C2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2C2 यानी 2 होगा और 3C2 यानी कितना, 3 होगा, सॉरी 2C2 यानी 1 होगा। तो इसका मतलब इस तरीके से 3 तरीके इसके भी हो सकते हैं जिसमें क्या हो, 2 आपके एक जैसे हो, 2 क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। चलिए एक टाइप स्टूडेंट और बन सकता है क्या, एक टाइप का इसमें आपका और बनेगा केस नंबर क्या 3। केस नंबर 3 क्या हुआ इसमें स्टूडेंट, 3 आपके एक जैसे हैं यानी कि लाइक है और एक क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट 3 लेटर एक जैसे चाहिए, तो वो 3 क्या है, 3 O को उठा लो। तुम्हारे पास 3 O है और 3 O में से हमने क्या, 3 O को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब एक लेटर डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट के लिए किससे मुलाकात करोगे आप, C से, R से या फिर क्या, G से। तो इसका मतलब 3 में से एक यानी 3C1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3C3 यानी 1, 3C1 यानी कितना, 3। तो इसका मतलब ये 3 तरीके हुए। तो टोटल सिलेक्शन कितने हुए, जब अगर आप पूरे क्वेश्चन को मर्ज करोगे तो टोटल तरीके कितने हुए, एक हमारा यहां से आया, 3 हमारा यहां से आया, 3 हमारा यहां से आया। इसका मतलब 3 + 3 यानी 6 और 6 + 1 कितना, 7। तो इसका मतलब 4 लेटर इस कार्गो से निकालने कितने तरीके हो सकते हैं, 7 तरीके। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है। The number of arrangement in which can be made using all the letter of the word laugh
इफ द वॉवल्स आर एडजेसेंट, यानी वॉवल्स हमेशा साथ साथ आए, ठीक है, तो लाफ के मेन लिख लो LAU और फिर G और फिर क्या H। अच्छा वॉवल इसमें दो यूज हुए, A और एक क्या U, ठीक है, तो AU हमको साथ साथ रखना है, तो AU को हमने बांध दिया, ठीक है। ये तरीका होता है जो आपका क्या फंडामेंटल तरीका होता है, जब भी किसी वॉवल्स या फिर कंसोनेंट को साथ साथ रखना हो तो उसको बांध देते हैं और उसको एक ही लेटर की तरह से अज्यूम किया जाता है, ठीक है। बाकी बचा कौन है, L बचा, G बचा और फिर क्या H। अब बताना स्टूडेंट कितने लेटर हो गए, इन लेटर को इन लेटर से मीनिंग बनाने के तरीके कितने होंगे, तो 1 2 3 और पूरा ये एक काउंट करेंगे तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4, ठीक है। पर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, वॉवल्स साथ साथ आए तो इसका मतलब ये दोनों आपस में घूम सकते हैं, ठीक है। और दो लेटर कैसे घूम सकते हैं, फैक्टोरियल 2 टाइम्स से, ठीक है, तब भी ये साथ साथ रहेंगे, चाहे AU आए चाहे UA आए, इसका मतलब वॉवल तब भी साथ साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब यानी 24 इंटू क्या 2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इज द 48 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और जब आप तैयारी करें तो आपने इसके बेसिक से रूल पढ़ रखे होंगे और क्वेश्चन आप इजीली से समझ भी जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जो इनिशियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए वीडियो बाद में आएंगे जब आपको चैप्टर के पूरे रूल्स पढ़ाए जाएंगे, वो है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ रखे हैं, यानी कि जो पास आउट स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक है, जो इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी कंडीशन में है, जो 11th के स्टूडेंट है जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्वेश्चन लगाना तब लगाना जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट का और वीडियो मैं कभी आगे लेके आऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 और फिर क्या 5, यानी 2 है 3 है 4 है और फिर क्या 5 है, इनसे जितने भी नंबर बन सकते हैं उन सभी नंबर का डिजिट का सम जो हुआ, यानी उन जितने भी इन डेट का यूज करके नंबर बनेंगे उन सभी नंबरों का ओवरऑल सम कितना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, वो मैं कॉपी करा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके बस फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स होता है, ठीक है, और यहाँ पे इनटू क्या फैक्टोरियल n-1, n क्या होता है जो भी आपको डिजिट यहाँ पे दे रखे हो, इनटू क्या जितनी डिजिट का भी नंबर बनना है उसके बाद उतनी जगह पर वन का मल्टीप्लाई, अगर 3 डिजिट का है तो 3 बार 1 का मल्टीप्लाई, 4 डिजिट है तो 4 बार 1 का मल्टीप्लाई। अब बताना स्टूडेंट सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ, तो 3 2 5 होगा, 5 4 9 9 और 5 कितना 14, फैक्टोरियल n-1 तो कितनी डिजिट है 4 और 4-1 इसका मतलब फैक्टोरियल 3 और इंटू फिर कितना 4 बार 1 यानी कि टेट्रा 1, ठीक है। 14 इंटू यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 1 1 और 1 आएगा, ठीक है। 14 इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा टेट्रा 6 आएगा, और जब आप स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सीधी सी बात आंसर मिलने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो 14 6 जा कितना हुआ 84 हुआ, कैरी कितना 8 हुआ, 14 6 जा फिर से 84 हुआ, 84 और 8 कितना हुआ आपका 92 हुआ, फिर यहाँ पे कैरी 6 आएगा, सॉरी 84 और कितना 92 यानी कैरी आपकी 9 आएगी, ठीक है। फिर 14 6 जा फिर से 84 और 9 फिर कितना 93, कैरी कितना फिर से 9 और 14 6 जा 84 और फिर कितना 93। तो इस तरीके से इन सभी नंबरों से जो इन डेट से जो नंबर बनने वाले हैं उन सभी नंबर का जो ओवरऑल सम हुआ वो कितना हुआ 93,324, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीधी सी बात है कि टाइम आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ठीक है। मोटिवेट आप खुद से ही होते रहिए, वही बहुत है, इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं आप करना क्या है, ठीक है। समझदार हो गए तभी तैयारी कर रहे होगे, समझदार नहीं होगे तो तैयारी नहीं करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, ठीक है, यानी 3 की पावर, अगर 3 की पावर में इसमें लिखा है तो फैक्टोरियल 100 में सिंप्लीफाई करने के बाद 3 की कितनी पावर मैक्सिमम से पावर बन सकती है। तो जरा देखना इसका फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन यहाँ पे 100, ठीक है। अगर 3 की पावर ढूंढनी है तो 3 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, फिर 100 रहेगा, फिर यहाँ पे 3 की पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब 3 पावर 2 होगा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर का ब्रैकेट यहाँ पे 100/3 का क्यू होगा, ठीक है। सिमिलरली और बढ़ेगा तो यहाँ पे 100/3 की पावर क्या 4 और 3 पावर 4 कितना हुआ 81। इससे आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इससे आगे डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी और 1 से छोटी वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो उसका मतलब वो इफेक्ट आंसर पे नहीं डालेगा, ठीक है। 3
पावर 5 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 81 3 है यानी कि 243 हुआ। 100 में जब डिवाइड करोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा और 0 पॉइंट समथिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके आगे वाली जो भी पावर होंगी वो क्या, वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। चलो देख रहे हैं स्टूडेंट, 100 में 3 पावर 1 का डिवाइड तो 33 पॉइंट समथिंग 3 ये आंसर आएगा। अगर आप इसमें 3 का इसके 9 का डिवाइड करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 11 पॉइंट समथिंग यानी 1 मान ले, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 का क्यू यानी 27 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3.4 समथिंग वैल्यू आएगी और जब यहाँ पे 3 पावर 4 81 का डिवाइड तो 1.2 समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की है, उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू वही होती है जो क्या होता है, एक होल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका होल पार्ट कितना है 33, इसका होल पार्ट कितना है 11, इसका कितना है 3 और इसका कितना है 1। इनको ऐड कर दीजिए, इतनी एक्सपोनेंट किसकी हो जाएंगी 3 की। तो 33 और 11 44, 44 और 4 कितना हो गया 48। इसका मतलब है फैक्टोरियल 100 खोला जाए तो उसमें 3 की पावर 48 निकल सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंट कितना हुआ 3 की पावर 48, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और देखेंगे हम लोग, क्या हाँ एक चीज और है इसमें। एवरीबॉडी, क्वेश्चन पहले जरा रीड करेंगे ढंग से, ठीक, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी होता है। एवरीबॉडी इन ए रूम 6 hands with everybody else, the total number of hands 6 is 66, the total number of person in the room, ठीक है। यानी क्या, एक रूम है, रूम में कुछ गैदरिंग है, कुछ सारे लोग हैं, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से जब हैंड शेक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स जो निकल गया है वो कितने हैं 66। तो आपको ये बताना है कि इस रूम के अंदर कितने पर्सन थे, ठीक है। तो इसके जो हैंड शेक्स वाला स्टूडेंट क्वेश्चन होता है, इसका सीधे फॉर्मूला याद करना कि नंबर ऑफ जो हैंड शेक्स होते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है n -1/2 इक्वल टू कितना, कितने हैंड शेक्स हुए 66। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ क्या पर्सन, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n आएगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से 132 आएगा। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो n स्क्वायर माइनस n माइनस क्या 132 इक्वल टू क्या 0। मल्टीप्लाई करने 132 आए, माइनस करने बनाए, सिंपल से नंबर है 12 और 11। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो n स्क्वायर माइनस 12n और प्लस कितना 11n और माइनस फिर 132 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे n कॉमन आएगा, अंदर n माइनस 12, यहाँ से कॉमन 11 आएगा और यहाँ पे n माइनस 12 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करोगे तो n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 12 आएगी और n की एक वैल्यू क्या आएगी माइनस का 11। पर आपको मालूम है n क्या है, नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर होगी, सीधी सी बात है, वो काउंटिंग नंबर हुआ। काउंटिंग नंबर हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी वाले बहुत मिले इस वाली पीपीटी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। All possible 4-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3 so that no number has repeated digits, यानी repetition is allowed नहीं, यानी कोई भी नंबर आप दो बार यूज नहीं कर सकते, यानी repetition is not allowed, ठीक है। The number of even number, इनसे कितने even नंबर बन सकते हैं। डेट देखो जरा स्टूडेंट, क्या 0 है, 1 है, 2 है और क्या 3 है। और सीधी बात है 4 डेट है तो 4 डेट का हमें नंबर बनाना है, ठीक है। चलिए जरा देखना भाई, अच्छा 4 डेट का अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो सीधी बात है पहली वाली डेट खुद क्या होनी चाहिए इवन। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 0 आएगा तब इवन नंबर बन सकता है, या यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, तभी तो इवन नंबर बन सकता है। अब बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे 0 अगर आ गया तो 0 भरने कितने तरीके हो गया, एक तरीका, ठीक है। अब बताओ इस वाले बॉक्स में कोई भी नंबर आ सकता है, यानी 1, 2, 3, तो उसके 3 तरीके। अगले में जो आ गया वो यूज नहीं हुआ क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इसमें 2 होंगे और इसमें कितना 1, तो इसका 3 × 2 यानी कितने 6 तरीके, तो वो हो गए 6 नंबर, यानी वो बनेंगे जो इवन नंबर में लास्ट डेट क्या लेके बैठा हुआ 0, ठीक है। चलिए अगला क्या, अब हमने लास्ट में मान लिया यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2 भरने के तरीके 1। अब इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखना, ठीक है। इस वाले बॉक्स को भरने के क्या है तरीके देखना, कौन कौन सी डेट वैसे हमारे पास बची है। 0 बचा है, 1 बचा और क्या 3। पर यहाँ पे 0 अलाउड नहीं हुआ क्योंकि मैंने 0 भर दिया तो वो 4 डेट का नंबर बनेगा ही नहीं, वो कितने का हुआ 3 का। तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके, 2 तरीके, ठीक है। लेकिन अब 0 यहाँ पे आ सकता है तो इसका मतलब 1 यहाँ बचा, 1 0 आ गया तो 2 तरीके, यहाँ पे कितना 1 बच गया तो 2 × 2 और फिर यानी कितना 4 तरीके। इसका मतलब दोनों मिला के टोटल तरीके होंगे इवन बनाने के वो 6 + 4 यानी कितना हुआ 10। तो आप 10 तरीके से ये वाले इवन नंबर बना सकते हो, ठीक है। 6 नंबर वो होंगे जिसकी लास्ट डेट कितनी होगी 0 होगी और 4 नंबर वो होंगे जिसकी लास्ट डेट कितनी होगी आपकी 2 होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल पॉसिबल डिफर, अच्छा सा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ 2002 में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 0 1 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर 4 ब्लॉक बना लो, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। प्लस और भी तरीके होंगे तो और भी बना ले रहे, 1 2 3 और 4 प्लस, चलो और भी बनेंगे तो देख लेंगे, वरना बाद में रफ कर दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा डिजिट हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं उनको जरा मेंशन कर लें। डिजिट हमारे पास 0 दे रखा, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 और फिर क्या 7। अच्छा हमें बनाना क्या है, आपका और नंबर बनाना है, ठीक है, और इसमें रिपीटिशन क्या है, अलाउड होगा, ठीक है, क्योंकि अब कहा नहीं गया तो रिपीटिशन क्या अलाउड मानना, ठीक है। परमुटेशन क्वेश्चन में सुनो ध्यान से, परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, अगर कहा नहीं गया तो फिर रिपीटिशन आपको अलाउड मानना, ठीक है। और अगर कहा गया है, मतलब कहा गया है कि मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं, फिर तो उसी की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है वो तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर और नंबर बनाओ, सीधी बात, यहाँ पे 1 की एंट्री कर सकते हैं हम, या फिर यहाँ पे क्या 3 की एंट्री, या फिर क्या 5 की एंट्री, एक बॉक्स और बना लेते हैं, 7 की भी एंट्री हो सकती है ना भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1 पे आते हैं। अगर यहाँ पे 1 भरा तो 1 भरने के तरीके, एक तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो भर नहीं सकते हम, और बताओ उसके अलावा फिर कितनी देर पे दिया, 0 यहाँ पे नहीं भरा तो इसका मतलब 5 तरीके हुए, क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलाउड है, तो अब 1 फिर भी भर सकते हैं, तो इसका मतलब 5 तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 5 तो वो नंबर है कि रिपीटिशन अलाउड है, अब 0 भी इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब 6, और यहाँ पर भी कितने 6, इसका मतलब 5 इंटू 6 इंटू क्या 6 5 है 30, और यहाँ पे कितना 180, यानी 180 नंबर वो बनेंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, आपके जो मतलब स्टार्ट क्या मतलब जो खत्म किस पे होंगे, 1 पे होंगे। ऐसे मतलब 3 होगा, 3 का भी कंसेप्ट बिल्कुल यही होगा, तो 180 यहां से बनेंगे। 5 वाले का भी कंसेप्ट यहाँ यही होगा, तो 180 यहां से बनेगा, और 7 वाले कंसेप्ट भी यही होगा, तो 180 यहां से बने। इसका मतलब टोटल नंबर जो आपके बनेंगे और नंबर्स के इन 5 डिजिटों को यूज करके, और 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, वो कितने बनेंगे 184 टाइम, इसका मतलब 720 इज द करेक्ट आंसर। पर इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, शायद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हो उनको भी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो आपकी प्रिपरेशन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए है वो बहुत ज्यादा मजबूत और अच्छी हो, क्योंकि एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको विजुलाइज करने हैं, ठीक है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो मिडिल कंडीशन का हो, चाहे फिर वो क्या टफ कंडीशन का हो, ठीक है। यानी हर एक लेवल से हमें रूबरू होना है, जिससे क्या हमारा एग्जाम में हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में, टाइम पीरियड बहुत कम होता है, पर क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में ऐसा लगे कि हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ, और वो तभी महसूस होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओगे मैथमेटिक्स पे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो लेक्चर फिर से मिलते हैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, धन्यवाद।